राधे राधे दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम लोग कैसे बनाते हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। और इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी 12th के बुक में दे रखा है इकोसिस्टम वाले पार्ट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट देने का काम किया था चार्ल्स एल्टन ने। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। कॉन्सेप्ट गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। एल्टन, इसीलिए हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? एल्टोनियन पिरामिड, ऑल्सो कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड। एल्टोनियन पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी हम जानते हैं। किसको? इकोलॉजिकल पिरामिड को। इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है? तो इकोलॉजिकल पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। It is a graphical representation of trophic level based on parameters like number, biomass and energy। नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। ठीक है। इन पैरामीटर्स पे ये बेस्ड होता है। और ये क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो हम लोग ट्रॉफिक लेवल फूड चेन के अंदर बनाते हैं उन्हीं का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। अब ये जो पिरामिड्स होते हैं इनको बनाने का 3 हम लोग स्टेप लेकर चलेंगे। यदि किसी भी पिरामिड को बनाना है तो पिरामिड को आपको रटना नहीं कि भाई नंबर का पिरामिड कैसा होता है, बायोमास में ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा होता है, या फिर नंबर में ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा होता है। ये सभी आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, स्टेप समझ लीजिए, पिरामिड्स को कैसे बनाते हैं, तो सब कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं पहले स्टेप्स टू मेक पिरामिड। ठीक है। स्टेप्स टू मेक पिरामिड। स्टेप्स टू मेक पिरामिड। पिरामिड को बनाने के लिए स्टेप्स क्या है? ठीक है, ये समझते हैं। पहला स्टेप क्या होगा इसका? पहले हम लोग जिस भी इकोसिस्टम का पिरामिड बनाने के लिए कहेगा, क्वेश्चन में जिस भी इकोसिस्टम का पिरामिड दे रखा है उसका हम बनाएंगे फूड चेन। ठीक है ना। क्या करेंगे? पहले बनाएंगे ड्रॉ फूड चेन। पहले क्या करेंगे? उस इकोसिस्टम का फूड चेन ड्रॉ करेंगे, फूड चेन बनाएंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? बेस पे हम लोग रखेंगे प्रोड्यूसर्स को। बेस पे किसको रखेंगे? प्रोड्यूसर्स को रखेंगे, प्रोड्यूसर्स को। और थर्ड स्टेप क्या है? एपेक्स। एपेक्स पे हम लोग रखेंगे टॉप कंज्यूमर्स को। एपेक्स पे हम रखेंगे टॉप कंज्यूमर्स को। 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले जिस भी इकोसिस्टम का आपको पिरामिड बनाना है उसका सबसे पहले आप लोग फूड चेन बनाएंगे। उसके बाद जो उसका बेस होगा उस पे हम प्रोड्यूसर्स को रखेंगे। और थर्ड स्टेप क्या है? एपेक्स। एपेक्स पे हम लोग रखेंगे टॉप कंज्यूमर्स को। ठीक है। इस तरीके से हम लोग पिरामिड 3 तरीके से बनाएंगे। 3 तरह का, 3 स्टेप का पिरामिड होगा, 3 स्टेप के पिरामिड होंगे। एक तो होगा अपराइट पिरामिड, सेकेंड होगा इन्वर्टेड, और थर्ड होगा स्पिंडल से। ठीक है। तो जो अपराइट पिरामिड होगा वो कैसा होगा वो देखते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे अपराइट पिरामिड। अपराइट पिरामिड। ठीक है। जो अपराइट पिरामिड होगा कुछ ऐसा होगा। ये हो गया अपराइट पिरामिड। ठीक है। और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेप्स होंगे।
ठीक है। जैसे ट्रॉफिक एक फूड चेन है, T1 ट्रॉफिक लेवल, T2 ट्रॉफिक लेवल, T3 ट्रॉफिक लेवल और T4 ट्रॉफिक लेवल। आपको पता है कि जो T1 होता है, T1 पे हम लोग रखते हैं प्रोड्यूसर्स को और T4 पे रखते हैं टॉप कंज्यूमर्स को। ठीक है। अब ये बताइए इस पिरामिड का बेस कहां पे है? इस पिरामिड का बेस है बिल्कुल नीचे। बेस तो नीचे ही होगा ना यार। ठीक है, तो हम T1 प्रोड्यूसर्स को हम कहां पे रखेंगे? प्रोड्यूसर्स को कहां पे रखेंगे? बेस पे। ठीक है, तो T1 को हमने यहां पे रख दिया और T4 टॉप कंज्यूमर्स को हम लोग एपेक्स पे रख देंगे और फर्दर क्या लिखेंगे? T2 और T3, T1 T2 T3 T4। ठीक है। और एक पिरामिड बनाने का और एक तरीका होता है, एक पिरामिड बनता है बार शेप का। ठीक है, बार शेप। जैसे ये हमने T1 को बना दिया, T1 बना दिया, ये बन गया T2, ये बन गया T3 और ये बन गया T4। एपेक्स पे हमने टॉप कंज्यूमर्स को रख दिया T4। ये हो गया क्या? मतलब ये भी पिरामिड, यदि शेप देखेंगे तो इसका भी तो ऐसा ही बनेगा ना, एक तरह से ऐसा ही आएगा, इसका शेप इसी तरह का आएगा। ठीक है, दो तरीके से पिरामिड बनेंगे, अपराइट पिरामिड। सेकंड क्या है? इन्वर्टेड पिरामिड। सेकंड चलेंगे हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, अपराइट इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसा होगा? इन्वर्टेड ऐसा होगा, ये रहा इन्वर्टेड पिरामिड। अब ये बताइए, ये जो हमने पिरामिड बना रखा है, इस पिरामिड का बेस कहां पे है? पिरामिड का बेस हमेशा नीचे ही होगा। ठीक है ना। आप ये नहीं देखकर बोलेंगे भाई ये उल्टा है, नहीं, उल्टा तो है ही, लेकिन इसका जो बेस है ये नीचे है। बेस हमेशा नीचे ही होगा। कोई बिल्डिंग आपने ऐसे बना दिया, ऐसे, तो इसका बेस ऊपर थोड़ा ना चला जाएगा, बेस तो नीचे ही रहेगा। और एक बिल्डिंग ऐसे बना हुआ है तो इसका भी बेस भी नीचे ही रहेगा। तो इसका जो बेस है ये भी नीचे ही है। तो ये हो गया T1 T2 T3 और टॉप पे क्या रख देंगे? T4, इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है। यदि इसको हम बार के शेप में बनाए तो ऐसा बन जाएगा, T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया T4 इन्वर्टेड पिरामिड। तीसरा जो शेप पढ़ेंगे पिरामिड का वो होता है स्पिंडल शेप पिरामिड। थर्ड जो पढ़ेंगे वो होगा स्पिंडल शेप पिरामिड। स्पिंडल शेप पिरामिड, स्पिंडल शेप पिरामिड। स्पिंडल शेप पिरामिड कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। T1 T2 T3 और ये रहा T4। ये रहा स्पिंडल शेप पिरामिड। ठीक है। यदि इसको हम बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसा होगा? ऐसा होगा, T1 T2 T3 ऐसा बना दिया और ऐसा बना दिया, T4 T3 T4। ये हो गया स्पिंडल शेप पिरामिड। ठीक है। तीन टाइप के पिरामिड पढ़ेंगे, अपराइट, इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप। ठीक है। अब पिरामिड हम लोग तीन प्रकार के पढ़ते हैं, थ्री टाइप के पिरामिड होते हैं। एक तो होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। फर्स्ट अपना क्या है? टाइप्स ऑफ पिरामिड पढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ पिरामिड, टाइप्स ऑफ पिरामिड, टाइप्स ऑफ पिरामिड। टाइप्स ऑफ पिरामिड में हम लोग पढ़ेंगे तीन टाइप का पिरामिड पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। पहला हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। और तीसरा पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। और तीसरा पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, तीन तरह का पिरामिड पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं
पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर में हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे T1 ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है ना, उस पे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे, बनाएंगे। एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने इंडिविजुअल का नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, पिरामिड ऑफ नंबर में, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसमें होंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल at a trophic level, at a trophic level, at a trophic level, number of individual at a trophic level। ये क्या होगा, पिरामिड ऑफ नंबर में एक एक ट्रॉफिक लेवल पे हम लोग नंबर ऑफ इंडिविजुअल को दिखाएंगे। अब ये पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म के बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है कौन, पिरामिड ऑफ नंबर ऑर्गेनिज्म के बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है यार, व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल होता है मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इन फेवरेबल कंडीशन। ये होता है मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इन फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इन फेवरेबल कंडीशन। ये क्या होता है, बायोटिक पोटेंशियल। और जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है ये मोस्टली अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, मोस्टली अपराइट, मोस्टली क्या होता है, अप राइट होगा, ज्यादातर क्या होगा, ये अपराइट होगा, ठीक है। अब हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए पिरामिड कैसा बनेगा, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो हम लोग बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए नंबर ऑफ पिरामिड, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पहला हम लोग पढ़ते हैं एग्जांपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। मैंने क्या बोला कि भाई कोई भी पिरामिड आपको बनाना है, कोई भी पिरामिड ड्रॉ करना है तो उसके 3 स्टेप होंगे। पहला क्या, जिस भी इकोसिस्टम का पिरामिड आपको बनाना है उस इकोसिस्टम का पहले आप लोग क्या करेंगे, फूड चेन बनाएंगे, और बेस पे किसको रखेंगे, प्रोड्यूसर्स को, और एपेक्स पे किसको रखेंगे, टॉप कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पहले क्या करना है, अपने को फूड चेन बना लेना है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का फूड चेन बनाने के लिए पहले ग्रास होता है, ग्रास को कोई इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को कोई स्पैरो खा रही है, स्पैरो, ठीक है। और स्पैरो को कौन खा रहे हैं, ईगल खा रहे हैं, ईगल, ठीक है। अब सुनिए, या फिर ऐसे भी बन सकता है ग्रासेस को खा रहे हैं और रैबिट खा रहा है, रैबिट को स्नेक खा रहा है, स्नेक को पीकॉक खा रहा है, ये भी बना सकते हैं। ग्रास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को खा रहा है पीकॉक, पीकॉक, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बन गया फूड चेन, ठीक है। अब सुनिए, अब क्या करना है अपने को, इसका पिरामिड रिप्रेजेंट करना है, पिरामिड बनाना है। पिरामिड कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब ये बताइए, इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो T1 पे रखे जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर T2, सेकेंडरी कंज्यूमर T3 और टॉप कंज्यूमर T4। यहां पे पीकॉक और ईगल क्या है, टॉप कंज्यूमर है,
ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा नंबर किसका है, नंबर पिरामिड ऑफ नंबर बनाना है, तो सबसे ज्यादा नंबर किसका है, ग्रासेस का। और बेस पे किसको रखते हैं, प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, बेस पे हम रखेंगे प्रोड्यूसर्स को यानी ग्रासेस को, ये रख दिया हमने बेस पे ग्रासेस को, T1 को यानी ग्रास। ठीक है, ग्रास से कम कौन होंगे, रैबिट, इस पे हमने रख दिया रैबिट को, रैबिट। इससे कम होंगे स्नैक, और इससे कम होंगे पिकॉक, पिकॉक। तो कैसा आएगा, अपराइट आएगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का नंबर का पिरामिड कैसा आएगा, अपराइट, अपराइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, ट्री इकोसिस्टम के लिए नंबर का पिरामिड, ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम के लिए हम बात करते हैं किसका, नंबर का पिरामिड। ठीक है, नंबर ऑफ पिरामिड फॉर अ ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्री इकोसिस्टम के लिए फूड चेन ड्रॉ करेंगे, फूड चेन बनाएंगे। तो ट्री इकोसिस्टम का फूड चेन क्या होता है, ट्री, कोई ट्री है, ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, क्या है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, और इन बर्ड्स पे बहुत सारे क्या हैं, पैरासाइट, पैरासाइट। ठीक है, अब क्या करना है, इसके लिए नंबर का पिरामिड ड्रॉ करना है। तो ये बताइए इसमें प्रोड्यूसर्स कौन सा है, ट्री है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब सुनिए, ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स पे क्या है, पैरासाइट। अब क्या करना है, इसका अपने को पिरामिड ड्रॉ करना है। सबसे कम नंबर किसका है, ट्री का, और प्रोड्यूसर्स को कहां पे रखते हैं, बेस पे, T1। इससे ज्यादा नंबर किसका है, इससे बर्ड्स का, बर्ड्स का नंबर ट्री से तो ज्यादा ही होगा यार। सुनना मेरी बात, जब भी हम ट्री इकोसिस्टम को बनाएंगे ना, तो ट्री इकोसिस्टम के लिए केवल सिंगल ट्री को लेंगे, बहुत सारे ट्री को नहीं लेंगे। एक ट्री के इकोसिस्टम की बात हुई है, एक फॉरेस्ट के इकोसिस्टम की यहां पे बात नहीं चल रही है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्री इकोसिस्टम की। तो ट्री इकोसिस्टम में केवल एक सिंगल ट्री को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक कोई सिंगल ट्री है, उस सिंगल ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, ये ट्री है, ट्री पे क्या है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, और इन बर्ड्स पे बहुत सारे पैरासाइट हैं, इस बर्ड पे बहुत सारे पैरासाइट फीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्री इकोसिस्टम के लिए नंबर का पिरामिड कैसा आएगा, इन्वर्टेड आएगा। कैसा आएगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए नंबर का पिरामिड कैसा आएगा। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए नंबर का पिरामिड कैसा आएगा वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक बात याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड बनाने के लिए दे, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको ओशियन का फूड चेन बनाना है, पॉन्ड या लेक का नहीं बनाना है जब तक वो वहां पे मेंशन ना करे। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम लिख दिया तो ओशियन का फूड चेन बनाना है आपको, और ओशियन का फूड चेन आपको पता है। ओशियन का फूड चेन क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन, 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 इन फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे हैं जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, और जू प्लैंक्टन को खा रहे हैं स्मॉल फिशेज, स्मॉल फिशेज, और स्मॉल फिशेज को खा रहे हैं लार्ज फिशेज। ये हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर बनाना है अपने को। फूड चेन बना दिया हमने, अब बता इसका क्या बनाते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, ये बताइए फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, क्या है इनके, प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स को कहां पे रखेंगे, बेस पे रखेंगे, और यहां पे प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, प्रोड्यूसर, फाइटोप्लैंक्टन माइक्रो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका नंबर 1 किलोमीटर के रेंज में तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो यदि इसका अपने को बनाना है क्या, इसका बनाना है पिरामिड, तो प्रोड्यूसर्स को हम रखेंगे बेस पे, बेस पे इनका नंबर सबसे ज्यादा है तो T1, इससे कम किसका है, T2 का, उससे कम किसका है, T3, और सबसे कम किसका है, T4, टॉप कंज्यूमर यानी लार्ज फिशेज का। ठीक है, तो कैसा आएगा ये, अपराइट, ये भी कैसा आएगा, अपराइट।
ठीक है। अब एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछ रखा है यार, पिरामिड ऑफ नंबर से रिलेटेड एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन कर रखा है। उस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, देयर आर एक्सेप्शन इन दिस जनरलाइजेशन। क्या दे रखा है इसमें, इफ यू वेयर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। कोई बिग ट्री है, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, तो उसका पिरामिड कैसा बनेगा। तो ये बताइए, कोई ट्री पे बहुत सारे इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, बहुत सारे इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, तो इसके लिए पिरामिड ऑफ नंबर कैसा बनेगा। पिरामिड ऑफ नंबर के लिए प्रोड्यूसर को कहां पे रखेंगे, बेस पे, प्रोड्यूसर्स को बेस पे। ट्री का नंबर तो एक ही होगा ना, लेकिन इंसेक्ट का नंबर बहुत ज्यादा होगा, मतलब इंसेक्ट के लिए जो बार होगा वो बड़ा बनेगा। ये हो गया इंसेक्ट। तो कैसा आएगा ये, इन्वर्टेड या अपराइट, तो कैसा मिलेगा, इनवर्टेड, इन्वर्टेड मिलेगा। अब फिर इसमें आगे क्वेश्चन कर रखा है, इसको फर्दर आगे बढ़ा रखा है क्या, नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट एज ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड ईटिंग द स्मॉलर। इस फूड चेन में आप अपने को आगे ऐड करना है कि भाई इस इंसेक्ट पर फीड करने वाले कुछ स्मॉल बर्ड हैं और इन स्मॉल बर्ड को फीड करने वाले लार्ज बर्ड हैं, तो इसके लिए एक अलग फूड चेन बनाते हैं। ठीक है, अब फर्दर इसमें क्या बना रखा है कि भाई ये जो ट्री है, ट्री पे बहुत सारे इंसेक्ट फीड कर रहे हैं और इन इंसेक्ट्स पे स्मॉल बर्ड फीड कर रही हैं और इस स्मॉल बर्ड को खा रही है लार्ज बर्ड, लार्ज बर्ड खा रही हैं। तो इसके लिए पिरामिड कैसा बनेगा, तो ये बताइएगा पहले। यदि हम ट्री की बात करते हैं, ट्री का नंबर तो एक ही होगा ना यार, तो T1 को रखते हैं, ट्री जो क्या ट्री T1 को। ठीक है, इंसेक्ट का नंबर ट्री से बहुत ज्यादा होगा, इंसेक्ट का नंबर ट्री से बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा इंसेक्ट का, यहां पे हमने रख दिया इंसेक्ट को। लेकिन जो स्मॉल बर्ड है, स्मॉल बर्ड्स का नंबर तो इंसेक्ट से कम होगा ना। ठीक है, अब स्मॉल बर्ड के लिए ये जो बार होगा थोड़ा छोटा बनेगा स्मॉल बर्ड, और जो लार्ज बर्ड है, लार्ज बर्ड जो है वो स्मॉल बर्ड से तो कम ही होंगे, स्मॉल बर्ड से क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन ट्री से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉल बर्ड उसके बाद लार्ज बर्ड, मतलब ये जो शेप आएगा, शेप कैसा मिलेगा, स्पिंडल शेप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप इसका आंसर जाएगा। ठीक है, अब अपना पिरामिड ऑफ नंबर यहां पे फिनिश होता है। नेक्स्ट अपना नंबर क्या है, टाइप क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास। बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, दूसरा टाइप क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, अब ये पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट क्या करता है, पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट बायोमास, इट रिप्रेजेंट पिरामिड ऑफ बायोमास। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडिंग क्रॉप को, स्टैंडिंग क्रॉप किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडिंग क्रॉप को। अब ये स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, टोटल लिविंग, टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, टोटल लिविंग ऑर्गेनिक, ओनली ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं। टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ present in a particular area, in a particular area, in a particular at a particular time, at a particular time,
स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। वही क्या होता है? बायोमास होता है। एक बात सुनना, जो बायोमास होता है, बायोमास का जो ड्राई वेट होता है ना, ड्राई वेट को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बायोमास में जो ड्राई बायोमास होता है, ड्राई वेट होता है बायोमास का, उसको हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यदि कोई लीफ है, कोई लीफ है, ठीक है, यदि लीफ के अंदर वाटर तो बहुत ज्यादा है ना यार, और वाटर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, यदि उस लीफ को हम लोग ड्राई करते हैं, ठीक है, तो जो वाटर को जाने के, वाटर के निकलने के बाद जो वेट आएगा, जो ड्राई वेट आएगा, वो उसका एक्चुअल बायोमास होगा। ठीक है, क्योंकि भाई यदि मॉइस्ट होगा, इसमें वाटर होगा, तो उसका डिफरेंट अलग अलग टाइम पे उसका वेट चेंज होता रहेगा, लेकिन ड्राई होने के बाद उसका वेट फिक्स हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, इसीलिए हम लोग बायोमास में जो ड्राई वेट होता है उसको हम कंसीडर ज्यादा करते हैं, उसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो बायोमास में किसको लेते हैं हम लोग? ड्राई वेट को लेते हैं। आगे बात करते हैं। एक तो स्टैंडिंग क्रॉप होता है और एक टर्म आता है स्टैंडिंग स्टेट। बस मैं स्टैंडिंग स्टेट को बता दे रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको करता है? स्टैंडिंग क्रॉप को। स्टैंडिंग स्टेट होता क्या है ये समझ लेते हैं बस, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट किसको करता है? स्टैंडिंग क्रॉप को। लेकिन एक टर्म आता है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट होता क्या है ये समझते हैं। स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? टोटल इनऑर्गेनिक मैटर। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? टोटल इनऑर्गेनिक मैटर, टोटल इनऑर्गेनिक मैटर, टोटल इनऑर्गेनिक मैटर present in a particular area, present in a particular area, particular area at a particular time, at a particular time, at a particular time, at a particular time। ये क्या होता है? स्टैंडिंग स्टेट। लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है, ना कि स्टैंडिंग स्टेट को। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास होते हैं ना, ये भी मोस्टली अपराइट ही होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास के जो पिरामिड होते हैं, ये भी मोस्टली क्या होते हैं? अपराइट होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? अपराइट, मोस्टली अपराइट, मोस्टली क्या होते हैं? अपराइट होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं? अपराइट होते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, अब लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए बायोमास का पिरामिड कैसा होगा। तो एग्जांपल कुछ लेते हैं। पहला लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए बायोमास का पिरामिड कैसा होगा? तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए हम लोग फूड चेन पहले बना लेते हैं। ग्रास है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए फूड चेन बनाते हैं। ग्रास, ग्रास को खा रहा है रैबिट, रैबिट को खा रहा है स्नैक, और स्नेक को खा रहा है पिकॉक, पिकॉक। ठीक है, ग्रास को रैबिट, रैबिट को स्नैक, स्नैक को पिकॉक। अब इसका क्या करना है अपने को? फूड चेन तो ड्रॉ कर लिया, अब इसके लिए अपने को पिरामिड ड्रॉ करना है। ठीक है, पिरामिड ड्रॉ करना है। तो ये बताइए, अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए पिरामिड ड्रॉ करना है किसका? बायोमास का। तो हम लोग पूरे 1 किलोमीटर रेंज, जैसे मान लो कि हमने एक यूनिट एरिया ले लिया, 1 किलोमीटर का रेंज ले लिया। अब 1 किलोमीटर के रेंज में सबसे ज्यादा बायोमास, 1 किलोमीटर के रेंज में सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा? ग्रासेज का होगा। सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा? ग्रासेज का होगा। और ग्रासेज क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये T1, T2, T3 और ये हो गया टॉप कंज्यूमर T4। ग्रासेज क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को कहां पे रखेंगे? प्रोड्यूसर्स को रखेंगे बेस पे। किस पे रखेंगे? बेस पे। और इसका बायोमास सबसे ज्यादा होगा, तो बेस का सबसे ज्यादा चौड़ा बनेगा। ये हो गया बेस पे। किसको रख दिया हमने? ग्रासेज T1 को रख दिया। रैबिट का बायोमास इससे थोड़ा कम होगा, T2। और स्नेक का बायोमास रैबिट से कम होगा, T3। और पीकॉक का सबसे कम होगा, T4। तो इसका पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसा आएगा? अपराइट आएगा, अपराइट। ठीक है,
अब बात करते हैं ट्री इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड कैसा होगा। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया। अब बात करते हैं ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड कैसा होगा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, पहले ट्री इकोसिस्टम के लिए फूड चेन ड्रॉ करते हैं। मैंने 3 स्टेप बता रखा है। पहले क्या करना है अपने को, फूड चेन ड्रॉ करना है, उसके बाद एपेक्स पे टॉप कंज्यूमर को और बेस पे प्रोड्यूसर्स को रखना है। तो सेम वही स्टेप अपनाना है ट्री इकोसिस्टम के लिए। अपने को पहले क्या कर देना है, फूड चेन ड्रॉ कर देना है। तो ट्री इकोसिस्टम के लिए पहले फूड चेन क्या बनाने के लिए, ट्री, ट्री पे बहुत सारे क्या है, बर्ड्स, और बर्ड्स पे बहुत सारे क्या है, पैरासाइट, पैरासाइट। ठीक है, अब ये बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा, ट्री का। भाई एक ट्री है, उसका बायोमास तो सबसे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ट्री का बायोमास सबसे ज्यादा होगा, तो ट्री को हमने ऐसे बना दिया, ट्री, ये हो गया ट्री। इससे कम बायोमास किसका होगा, बर्ड्स का, ये हो गई बर्ड्स। और बर्ड्स से कम बायोमास किसका होगा, पैरासाइट का, पैरासाइट का। तो ये भी कैसा आएगा, अपराइट आएगा, अपराइट, अपराइट, अपराइट। ठीक है, ट्री इकोसिस्टम के बाद हम लोग बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आगे नेक्स्ट अपना है एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसकी बात करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का। एक्वेटिक इकोसिस्टम का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ओशियन का लेते हैं, तो ओशियन के लिए फूड चेन क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे हैं जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खा रहे हैं स्मॉल फिशेज, स्मॉल फिशेज को खा रहे हैं लार्ज फिशेज, लार्ज फिशेज। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। तो ये बताइए यदि हम 1 किलोमीटर का रेंज लेते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा, भाई फाइटोप्लैंक्टन तो माइक्रो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब इसमें एक लार्ज फिश को ले लेते हैं, एक वेल या शार्क को ले लेते हैं। तो भाई एक तो भाई बहुत बहुत हैवी है ना यार, तो लार्ज फिश का बायोमास बहुत ज्यादा होगा। सबसे कम बायोमास किसका होगा, फाइटोप्लैंक्टन का होगा। किसका होगा, फाइटोप्लैंक्टन का होगा। मतलब सबसे कम बायोमास, और फाइटोप्लैंक्टन क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स। और ये क्या है, टॉप कंज्यूमर, यानी बायोमास सबसे कम फाइटोप्लैंक्टन का, तो इसका जो बेस होगा सबसे छोटा होगा, फाइटोप्लैंक्टन। इससे ज्यादा बायोमास जू प्लैंक्टन, इससे ज्यादा बायोमास स्मॉल फिशेज, और सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा, लार्ज फिशेज, लार्ज फिशेज। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लेक इकोसिस्टम में देखते हैं, लेक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड क्या होगा। इन लेक इकोसिस्टम, एनसीईआरटी ने बना भी रखा लेक इकोसिस्टम का, लेक इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम। ठीक है, यदि लेक इकोसिस्टम में अपने को पिरामिड बनाना है किसका, बायोमास का। ठीक है, तो लेक इकोसिस्टम में भी क्या होगा, पहले तो हम रखेंगे किसको, फाइटोप्लैंक्टन, 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 फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, और लेक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन के बाद रखते हैं स्मॉल फिशेज को। जू प्लैंक्टन के कंपेयर में जो स्मॉल फिशेज होते हैं इनका बायोमास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो हम फाइटोप्लैंक्टन के बाद किसका रख देते हैं, स्मॉल फिशेज को। किसको रख देंगे, स्मॉल फिशेज, स्मॉल फिशेज को रख देंगे, स्मॉल फिशेज। मतलब इसका लेक इकोसिस्टम में पिरामिड कैसा आएगा, इन्वर्टेड आएगा। कैसा आएगा, इन्वर्टेड आएगा, इन्वर्टेड।
इन्वर्टेड। लेक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड कैसा आएगा? इन्वर्टेड आएगा। कैसा आएगा? इन्वर्टेड। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या एक क्वेश्चन और इसमें पूछते हैं कि भाई एक लेक इकोसिस्टम है, लेक में क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद आ रहे हैं स्मॉल फिशेज, और यदि इसमें लार्ज फिशेज आ जाएं तब इसका कैसा बनेगा पिरामिड लेक इकोसिस्टम के लिए? यदि आगे स्मॉल फिशेज को खाने वाले लार्ज फिशेज भी हैं तो इसका पिरामिड कैसा बनेगा, उसकी बात करते हैं। इसके लिए बायोमास के लिए, ठीक है। जैसे यह यहां पे मैंने बना दिया फाइटोप्लैंक्टन, इस कंडीशन में देखते हैं, यह है फाइटोप्लैंक्टन, ऊपर ही बनाते हैं यार। फाइटोप्लैंक्टन और स्मॉल फिशेज लेते हैं। जू प्लैंक्टन का बायोमास स्मॉल फिशेज के कंपेयर में बहुत कम होता है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, यहां पर रखते हैं किसको? स्मॉल फिशेज को, स्मॉल फिशेज को, ठीक है। स्मॉल फिशेज का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जो लार्ज फिशेज होंगे, क्या लेक इकोसिस्टम में क्या आपको वेल और शार्क देखने को मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। लेक इकोसिस्टम में अपने को वेल और शार्क देखने को नहीं मिलती हैं। लेक इकोसिस्टम में जनरली जो लार्ज फिशेज होती हैं वो होती हैं रोहू और डॉल्फिन। रोहू को कंसीडर करते हैं लेक इकोसिस्टम में लार्ज फिशेज के फॉर्म में, ठीक है। मतलब यहां पे स्मॉल फिशेज का बायोमास लार्ज फिशेज से भी ज्यादा होगा, क्योंकि लेक इकोसिस्टम में वेल और शार्क को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लेक के अंदर वेल और शार्क देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो स्मॉल फिशेज से कम बायोमास किसका होगा? लार्ज फिशेज का 1 किलोमीटर के रेंज में देखा जाए तो, ठीक है। मतलब इसका जो शेप आएगा वो कैसा आएगा? वो कैसा आएगा? स्पिंडल शेप आएगा। कैसा आएगा? स्पिंडल शेप आएगा, स्पिंडल शेप, ठीक है। हमने बात कर लिया किसका? पिरामिड ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में। जो थर्ड टाइप था वो था पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो तीसरा टाइप क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। और हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी ये क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट, पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट प्रोडक्टिविटी एट अ ट्रॉफिक लेवल। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोडक्टिविटी एक ट्रॉफिक लेवल पे, रिप्रेजेंट प्रोडक्टिविटी एट अ ट्रॉफिक लेवल, एट ट्रॉफिक लेवल। पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट प्रोडक्टिविटी एट अ ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी की पिरामिड किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रोडक्टिविटी को एक ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। एक बात सुनना, जो एनर्जी का जो पिरामिड होता है ना वो हमेशा ही अपराइट होगा, इसमें कोई भी इन्वर्टेड स्पिंडल से देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या होगा? ऑलवेज अपराइट। ये क्या होगा? ऑलवेज अपराइट। कैसा होगा? ऑलवेज अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज